वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर बीकॉम एंड एडीसी एग्ज़ाम्स। ये इकोनॉमिक्स की सीरीज़ की वीडियो है बीकॉम और एडीसी एग्ज़ाम्स के लिए। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको चैप्टर नंबर 11 करवाया जा रहा है जो कि है इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक सिस्टम्स, हम समझते हैं इकोनॉमिक सिस्टम को। जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक सिस्टम का वो ये कि इकोनॉमिक सिस्टम से मुराद एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, ऑर्गेनाइज तरीका होता है जिसके अंदर एक कंट्री जो है एलोकेट करता है उसके जो रिसोर्सेज होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करता है गुड्स और सर्विसेज उसकी पॉपुलेशन के ऊपर। क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज अगर हम देखें तो वो लिमिटेड होते हैं। वक्त के साथ तो उनको बढ़ाया ज़रूर जा सकता है लेकिन एक वक्त के अंदर वहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम के ज़रिए ही एक ऑर्गेनाइज तरीके के ज़रिए कंट्री के अंदर जो है वो एलोकेट किए जाते हैं रिसोर्सेज और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गुड्स और सर्विसेज जो है जो पॉपुलेशन होती है वहाँ की। इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, पॉलिसीज़ आ जाती है और मैकेनिज़्म आ जाते हैं जो कि गवर्न करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को। और ये सिस्टम्स जो है वो ये डिटरमाइन करते हैं कि उनकी वजह से ये होता है कि कैसे जो है वो डिसीशंस जो है वो लिए जाएं प्रोडक्शन के हवाले से। अब जो प्रोडक्शन के डिसीजन होते हैं वो इन सिस्टम के हिसाब से, इसके अलावा प्रोडक्शन के अलावा इन्वेस्टमेंट और जो कंजम्पशन होते हैं ये डिसीजंस भी। और जो स्ट्रक्चर होता है कि इकोनॉमी का वो इन्फ्लुएंस करता है जो लेवल होता है एफिशिएंसी का, इक्विटी का और इकोनॉमिक ग्रोथ का भी एक सोसाइटी के अंदर। और इकोनॉमिक सिस्टम को अगर हम देखें तो वो वेरी करते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर। हमें मुख्तलिफ इकोनॉमिक सिस्टम दिखाई देते हैं, मुख्तलिफ कल्चर के हिसाब से मुख्तलिफ सिस्टम जो वो एक्सेप्टेबल हैं। और हिस्ट्री को अगर हम देखें तो हिस्ट्री से भी हमें मुख्तलिफ सिस्टम्स दिखाई देते हैं। अंडरस्टैंड करना जो है मुख्तलिफ सिस्टम्स की वो ज़रूरी होता है एनालाइज करने में कि कैसे सोसाइटी जो है वो मैनेज करती है अपनी स्केर्सिटी, स्केर्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज और फुलफ़िल करते हैं वो अपनी सिटीज़न की जो नीड्स होती हैं उनको। अब सेंट्रल प्रॉब्लम जो होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए वो कुछ ये क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस की अगर हम बात करें कि क्या प्रोड्यूस किया जाए तो इसमें होता है डिसाइड करना कि कौन से गुड्स और सर्विस हैं जिनको प्रोड्यूस किया जाएगा और ये सोशल नीड के ऊपर बेस करता है और जो रिसोर्स अवेलेबल होते हैं उसके ऊपर भी। और हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, इसके अंदर क्या होता है कि मेथड्स और टेक्नोलॉजी जिनका इस्तेमाल करते हुए प्रोड्यूस किया जाएगा। और फिर उसके अंदर एफिशिएंसी भी होनी चाहिए और सस्टेनेबिलिटी भी होनी चाहिए। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स और सर्विस की डिफरेंट सेगमेंट्स के दरमियान पॉपुलेशन के, वो इसके अंदर आती है। अब सवाल ये भी उठता है कि कैसे अचीव किया जाए ग्रोथ को। तो इकोनॉमिस्ट को, इकोनॉमीज़ को लाजमी तौर पे प्लान करना चाहिए डेवलपमेंट और जो इम्प्रूवमेंट होती है लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के ज़रिए, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के ज़रिए। और अब ये भी एक क्वेश्चन है कि किस तरीके से इंश्योर किया जाए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो मैनेज किया जाए इन्फ्लेशन, महंगाई को यानी कि, और अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोज़गारी होती है, और मेंटेन किया जाए इक्विलिब्रियम। ये जो है क्रूशल है एक स्टेबल इकोनॉमी के लिए। नाउ द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, अब डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो आपको पढ़ाए जा रहे हैं डिटेल के अंदर एक एक करके। पहला जो है वो कैपिटलिज्म है। और कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहाँ पर प्राइवेट ऑनरशिप होती है। जो भी प्रोडक्शन होती है और जो ऑपरेशन फॉर प्रॉफिट है, प्राइवेट ऑनरशिप। अब जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है वहाँ पर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो प्राइवेट होती हैं, यानी कि गवर्नमेंट का रोल नहीं होता इसमें। एक चीज़ तो ये है इसमें। तो मार्केट फोर्सेस जो है जैसे कि सप्लाई और डिमांड जो है उसके ज़रिए ही प्राइस को सेट किया जाता है और जो भी प्रोडक्शन लेवल होता है, यानी कि टोटल जो है वो मार्केट फोर्सेस के ऊपर इसमें जो है वो डिपेंड होता है। और एक जो की मेरिट है इसका, अगर हम इसका फ़ायदा देखना चाहें कि इसके फ़ायदे क्या हैं जो कैपिटलिज़म को अडॉप्ट किया गया है कई कंट्रीज़ में, पहले ख़ास तौर पे, अब तो खैर
कैपिटलिज्म से हट रहे हैं कंट्रीज़, तो वो ये था कि इनोवेशन देखने में आया और एंटरप्रेन्योरशिप भी जो है वो देखने में आई। क्योंकि इसमें जो है वो मैक्सिमाइज लोगों ने अपना जो है वो प्रॉफिट हासिल करने की कोशिश की। इस वजह से प्राइवेट ओनरशिप थी, तो प्राइवेट ओनर्स का तो मकसद ही ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो हासिल करें, तो उसकी वजह से हमें एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह देखने में आई और प्रॉफिट ज़्यादा हासिल करने की वजह से कुछ इनोवेशन भी हमें जो है वो देखने में आए। तो ये फ़ायदा इससे हमें देखने में आया था। और ये भी हुआ कि जो है एफिशिएंट एलोकेशन भी हुई रिसोर्सेज की, क्योंकि कंपटीशन की वजह से क्या हुआ कि प्रोड्यूसर ने ऑप्टिमाइज़ किया उनके ऑपरेशंस को। कंज्यूमर सॉवरेनिटी जो है ये भी एक एडवांटेज रहा, जिससे कंज्यूमर को वैरायटी मिली गुड्स और सर्विस की। सोशलिज़म की अगर हम बात करें, अब सोशलिज़म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहाँ पे जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है वो उनको ऑन किया जाता है और रेगुलेट किया जाता है स्टेट की तरफ से। यानी कि अब इसमें जो है वो प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती सोशलिज़म के अंदर, और इसमें जो है वो स्टेट की ओनरशिप होती है या फिर जो कलेक्टिव ओनरशिप होती है वो होती है। यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है वो सोशलिज़म है, तो इसी वजह से वहाँ पे हमें प्राइवेट ओनरशिप के बजाय स्टेट ओनरशिप ज़्यादा देखने में आती है या फिर कलेक्टिव ओनरशिप हमें देखने में आती है। और प्राइमरी जो गोल होता है सोशलिज़म का, उसका जो ये मकसद है वो यही है कि इक्वालिटी अचीव किया जाए। इसके अंदर जो है वो इनइक्वालिटी को कम किया जाता है और जो इक्वालिटी है वो अचीव की जाती है और प्रोवाइड की जाए जो बेसिक नीड्स हैं तमाम सिटीजन्स को। कैपिटलिज्म के अंदर ऐसा नहीं है कि जो बेसिक नीड है वो सिटीजन्स को मिल जाए। अगर वहाँ पर कैपिटलिस्ट के हाथ में जो है वो इकॉनमी आती है और वो सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ही फोकस करते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बेसिक नीड्स भी उनके लिए उनको पूरी नहीं होती। लेकिन जो सोशलिज़म है वो ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम होता है कि यहाँ पर बेसिक नीड्स जो है वो सबको दी जाती हैं और इनइक्वालिटी जो है उसको ख़त्म किया जाता है, क्योंकि वेल्थ जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ये इवनली तौर पर जो है वो पॉपुलेशन में। सोशलिज़म में इंश्योर किया जाता है एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि हेल्थ केयर और एजुकेशन, और ये एक्सेसिबल होते तमाम सिटीजन्स के लिए। सोशलिज़म के अंदर हेल्थ केयर और एजुकेशन ये दोनों जो कि एसेंशियल सर्विसेज जो हैं ये तमाम सिटीजन्स के लिए होती हैं। यानी कि इसमें ये नहीं होता कि जिसके पास पैसा है वही जो है अच्छी उसको हेल्थ केयर मिलेगी या अच्छी एजुकेशन मिलेगी, सबके लिए होता है सोशलिज्म में, क्योंकि स्टेट के अंडर में होते हैं इंस्टीट्यूट, जो ऑनरशिप होती है वो स्टेट के पास होती है इस वजह से। सेंट्रल प्लानिंग की वजह से क्या होता है कि एफिशिएंट एलोकेशन होती है रिसोर्सेज की सेक्टर्स के अंदर, और पोटेंशियली तौर पर अवॉइड किया जाता है इनएफिशिएंसी जो है मार्केट ड्रिवन इकोनॉमीज़ की। अच्छा, अब जो है आजकल के दौर में अगर हम देखें तो बहुत सी इकोनॉमीज़ जो है वो अब मिक्स इकोनॉमी की तरफ हमें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जितनी भी इकोनॉमिक सिस्टम आए, कैपिटलिज्म हुआ या सोशलिज्म वगैरह हुआ, इनके एडवांटेजेस भी थे और साथ में डिसएडवांटेजेस भी हमें देखने में आए। इसके अंदर कंबाइन किया जाता है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के, और एक को एग्जिस्टेंस होता है प्राइवेट और पब्लिक ओनरशिप का। हमारे यहाँ भी ऑन द पेपर तो खैर मिक्स इकोनॉमी है कि हम प्राइवेट फर्म्स भी देखते हैं और गवर्नमेंट फर्म्स भी देखते हैं, लेकिन कई मामलों में हम कैपिटलिस्ट वाले ये माइंडसेट भी हम देखते हैं कि जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज की वजह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा होता है। लेकिन बहरहाल ये कि मिक्स इकोनॉमी वही होती है जहाँ पर पब्लिक सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर दोनों जो है वो देखने में आते हैं, और उसमें बैलेंस किया जाता है इंडिविजुअल फ्रीडम को भी और साथ में जो है वो सोशल वेलफेयर भी। एक तरफ इंडिविजुअल को फ्रीडम भी मिल रही होती है तो सोशल वेलफेयर का भी ख्याल रखा जाता है। और इसका जो मेरिट है वो ये होता है कि मार्केट्स फेलियर अगर आता है तो उसको गवर्नमेंट इंटरवेंशन के ज़रिए करेक्ट किया जाता है, और ये कॉन्सेप्ट कीन्स का दिया गया है। जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो जो कैपिटलिस्टिक या फ्री मार्केट जो इकॉनमी थी वो फेल हो गई थी, तो वहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन के ज़रिए उस ग्रेट डिप्रेशन से का मुकाबला किया गया, जब कीन्स ने कॉन्सेप्ट दिया था गवर्नमेंट इंटरवेंशन का।
इसके अंदर भी ये होता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन का इस्तेमाल किया जाता है जब मार्केट फेलियर आता है, और उसी से और इंश्योर किया जाता है कि एसेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड किए जाएँ, इवन कि जब प्रॉफिटेबल भी ना हो तब भी एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड की जाए। ऐसी चीज़ें जो लोगों के लिए एसेंशियल है, जो लोगों के लिए ज़रूरी हैं, वो चीज़ें लाजमी उनको प्रोवाइड की जाएँ, चाहे वो प्रॉफिटेबल ना भी हो। चाहे अब इसी वजह से गवर्नमेंट जो सब्सिडी वगैरह देती है वो इसी वजह से देती है, और यही रूल होता है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो लोगों को लाजमी तौर पे दी जाएँ। सो मिक्स इकॉनमी के अंदर इनक्रेज किया जाता है प्राइवेट इंटरप्राइजेज़ भी होती हैं, और साथ में पब्लिक सर्विस भी मेंटेन की जाती है, और इसमें इनोवेशन भी होता है। हमें इनोवेशन भी देखने में आता है, और साथ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखने में आती है। प्राइवेट ओनरशिप है तो एक तरफ हमें अगर नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, कंपटीशन अगर चल रहा है प्राइवेट सेक्टर्स में, तो वो नई नई चीज़ें लेकर आते हैं, उससे इनोवेशन भी देखने मिलता है, और हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें देखने में मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी होता है। सो गवर्नमेंट जो प्ले करती है रोल जो है रेगुलेट करने में मार्केट्स को, ताकि मोनोपलीज़ को रोका जा सके, क्योंकि मोनोपलीज़ में क्या होगा कि अगर एक ही फर्म के हाथ में सब कुछ आ जाएगा तो फिर वो मार्केट को एक्सप्लॉइट करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चार्ज करेगी। जिस तरह हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का है कि अभी तक उसकी मोनोपली है, तो इसी वजह से वहाँ वहाँ उसमें प्रॉफिट ज़्यादा चार्ज किया जाता है और क्वांटिटी जो है वो कम प्रोड्यूस की जाती है। तो गवर्नमेंट का काम होता है कि मोनोपलीज़ को रोकना और जो है वो प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर्स को। और ये हाइब्रिड अप्रोच की वजह से क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी होती है, जो कि सूटेबल बनाता है डायनामिक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए। अच्छा, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम जो कि बेस करता है इस्लामिक टीचिंग्स और शरिया के ऊपर, तो ये भी एक तरह का ऐसा सिस्टम है कि इसमें भी हमें कुछ एलिमेंट्स जो है सोशलिज़म के और कुछ जो है वो कैपिटलिज़म के दिखाई देते हैं, क्योंकि ये सिस्टम भी ऐसा है कि जो कि किसी एक सिस्टम की तरह नहीं है। हम नहीं कह सकते कि ये कैपिटलिज़म की तरह है या ये सोशलिज़म की तरह है। इसके अंदर भी हमें दोनों के कुछ एलिमेंट्स जो है वो दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों ही के कुछ फ़ायदे भी हैं तो दोनों के नुकसानात भी होते हैं। तो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बेस करता है इस्लामिक टीचिंग्स और जो शरिया लॉ होता है उसके ऊपर, और इसमें जो एम्फेसाइज़ किया गया है वो एथिकल फाइनेंशियल प्रिंसिपल के ऊपर किया गया है। इसके अलावा सोशल जस्टिस का होना और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का होना वेल्थ का। सो वही बात इसमें भी है कि जो वेल्थ है वो चंद लोगों के हाथों में ना रहे। और जो एक की फ़ीचर है जो अक्सर लोगों को पता भी है इस्लामिक इकोनॉमी का, वो है प्रोहिबिशन ऑफ रिबा, यानी कि इंटरेस्ट का, जिसको सूद कहते हैं हम। तो सूद जो है वो टोटली तौर पर प्रोहिबिटेड है, टोटली तौर पे उसको मना किया गया है टोटली तौर पे। और हमें जो है वो रिस्क शेयरिंग जो है वो देखने में आती है, और जो फेयरनेस है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर वो भी है। और इस सिस्टम के अंदर जो है एनकरेज किया जाता है जो चैरिटेबल गिविंग है वो भी है। और हमें जो है वो ज़कात का कॉन्सेप्ट जो है देखने में आता है, बल्कि ये तो बेसिक जो पिलर्स हैं इस्लाम के उनमें से एक है ज़कात। और इसके ज़रिए जो है रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वेल्थ को, और ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जाता है जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको सपोर्ट किया जाता है, और सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जाता है। सो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो प्रमोट करता है इन्वेस्टमेंट जो है सोशली जो बेनिफिशियल प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर, और डिस्करेज करता है स्पेकुलेशन और जो एक्सप्लॉयटेशन होती है उसको। जैसे कि कैपिटलिज्म के अंदर जो है वो एक्सप्लॉयटेशन देखने में आती है, तो इस चीज़ को टोटली जो है वो डिस्करेज करता है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। और इंटीग्रेट किया जाता है स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यूज़ जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर, और एम ये होता है कि एक बैलेंस और जस्ट सोसाइटी। सो ये सिस्टम सपोर्ट करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट भी, और जो गाइडलाइंस हैं उनके साथ रहते हुए जो हमें गाइडलाइंस मिलती हैं कुरान से मिलती हैं हमें, और जो ऑथेंटिक टीचिंग ऑफ प्रॉफिट है उससे जो हमें गाइडलाइन मिलती है उनसे।
सो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। अब जो कंपैरेटिव स्टडी अगर हम देखें इन तमाम सिस्टम्स को अगर हम कंपेयर करें, तो जो कैपिटलिज्म है उसके अंदर प्राइवेट ओनरशिप और मार्केट फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से हमें इनोवेशन भी देखने में आता है और कंज्यूमर चॉइस। सोशलिज्म की हम बात करें, इसमें स्टेट एंड ओनरशिप होती है और इक्वालिटी होती है और इंश्योर किया जाता है कि बेसिक नीड्स जो है वो तमाम लोगों तक पहुँचे। मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम में ब्लेंड कर दिया जाता है इन दोनों को, और इसके अंदर प्राइवेट एंटरप्राइज और गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी हमें देखने में मिलता है। एक तरफ प्राइवेट ऑनरशिप है, लेकिन जहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है तो वो भी हमें देखने में मिलता है। जब गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी। और इस्लामिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल को अगर हम देखें, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को हम देखें, तो इसके अंदर हमें एथिकल और रिलीजियस डायमेंशन देखने में आता है, और इसमें जो है वो एम्फेसाइज़ किया गया है फेयरनेस के ऊपर। फेयरनेस हो, और जो इंटरेस्ट है वो प्रोहिबिटेड है, इंटरेस्ट अलाउ नहीं है, और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि वेल्थ जो है वो चंद लोगों के, मखसूस लोगों के हाथ में ना रहे, ताकि सोशल जस्टिस हो सके। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है और ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।